नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उसका कैसे यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक वेरिएबल क्या होता है, एक कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो पहले हम सीखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि अचर क्या होता है। अचर, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 -1 -5 -6 एक्सेट्रा, ये सारे नंबर्स हमारे कांस्टेंट होते हैं। इनकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती। आप चाहे इंडिया में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, अफ़गानिस्तान में जाएं, केरला में जाएं, चीन में जाएं, तमिलनाडु में जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, 1 का मतलब 1 ही होता है, 2 का मतलब 2 ही होता है। अगर आप कहीं जाके कहते हैं प्लीज़ गिव मी 1 चौक, तो वो आपको ये 1 चौक ही देगा। अगर आप कहेंगे 2 चौक, तो वो आपको 2 चौक ही देगा। तो 2 का मतलब कहीं भी जाएंगे आप 2 की वैल्यू नियत ही रहेगी। 2 मीन्स 2, 5 मीन्स 5, 6 मीन्स 6। ओके, तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 -10 -11 -12 100 1000, दीज होल नंबर्स आर कांस्टेंट। तो जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, कहीं भी किसी भी जगह, जो बदलते नहीं हैं, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हम जान गए, हमारा पाई भी कांस्टेंट होता है। क्यों? पाई की वैल्यू भी फिक्स रहती है, नियत रहती है, 22/7, ये कभी चेंज नहीं होता। हमारा एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है। ऐसी कुछ वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती हैं। इन वैल्यूज को हम कहते हैं क्या? कांस्टेंट, यानी कि अचर। यानी कि जो वैल्यू कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर न बदले, उनको हम कहेंगे क्या? कांस्टेंट, यानी कि अचर। अब जानेंगे कि चर क्या होते हैं। चर यानी कि वेरिएबल। चर यानी कि वेरिएबल। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने कोई एक प्रॉब्लम हल की, कोई गणित का प्रश्न हल किया, तो उसमें एक वैल्यू निकल के आई x = 5। ठीक है। आपने दूसरा क्वेश्चन हल किया, उसमें वैल्यू निकल के आई x = -3। एक और क्वेश्चन हल किया, उसमें निकल के आया x = 0। एक और क्वेश्चन हल किया, उसमें निकल के आया x = -10। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ x सेम है बट वैल्यू अलग अलग है। यहाँ 5 -3 0 -10। तो देख रहे हैं हर क्वेश्चन में, हर प्रॉब्लम में x की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ x हमारा क्या है? x हमारा वेरिएबल है, यानी कि चर है। और 5 -3 0 -10 ये हमारे कांस्टेंट यानी कि अचर है। ऐसे ही हम y = भी हमारा 5, z = कोई प्रॉब्लम में आई -3, k = आया -8। ठीक है। तो इनकी वैल्यू जो बदल रही है, इसलिए इनको कहते हैं हम क्या? चर, यानी कि ये वेरी करती हैं, बदलती रहती हैं। तो बदलने वाली वैल्यूज को हम कहते हैं क्या? चर। तो हमारे x y z a b c ये सब क्या है? ये अचर है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। तो जो कभी चेंज नहीं होते, जिनका मान नियत रहता है, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। और जिनकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, उनको हम कहते हैं वेरिएबल, यानी कि चर। अब हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है? समीकरण
वेरिएबल ऑफ कांस्टेंट का एक ऐसा संयोग होता है जिसमें LHS और RHS दोनों होते हैं। जैसे हमने लिख लिया x प्लस 5y इक्वल टू 2। देखो यहाँ x हमारा वेरिएबल है यानी चर है, y चर है, 2 हमारा कांस्टेंट है। ये वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष है, बायां पक्ष यानी LHS है, और ये वैल्यू हमारी RHS यानी कि दायां पक्ष है। ठीक है, तो चर और अचर का ऐसा संयोग जिसमें LHS और RHS दोनों हों उसको हम कहते हैं क्या, समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होती क्या है। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो हमारी कहलाती है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। या हमारे a, b एंड c क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है। क्या है, ए बी एंड सी हमारे कांस्टेंट है यानी कि नियतांक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंडीशन होती है कि ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है, अब प्रश्न ये उठता है कि डिग्री क्या होती है। डिग्री उस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, यानी कि अधिकतम घात होती है। अब इसमें ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल है वो x है, x की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है, 2 है। तो कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, जहाँ a b c हमारे क्या है, कांस्टेंट है, वो हमारा कहलाता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जो डिग्री होती है यानी कि जो चर की महत्तम घात होती है, अधिकतम घात होती है, वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल क्या है, x है, x की महत्तम यानी अधिकतम पावर कितनी है, 2। यहाँ 2 है, x की पावर यहाँ 1 है, और यहाँ x की पावर 0 है। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम दूसरे इक्वेशन और भी लेंगे। हम कुछ और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ डिग्री हमारी डिग्री 2 है, यानी x की जो महत्तम घात है, अधिकतम पावर है, वो 2 है। और ये देखो a की वैल्यू यहाँ 3 है, b हमारा 5 है, और c हमारा 9 है, यानी कि a हमारा 0 नहीं है, a 0 नहीं है। और ये फॉर्म है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की फॉर्म में ही हो, उसमें जो चर है वो x ही हो। चर कोई भी हो सकता है, चर y भी हो सकता है, चर z भी हो सकता है, चर t भी हो सकता है, और चर a भी हो सकता है। जैसे 5y स्क्वायर प्लस 9y प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारी डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ चर चेंज हो गया है। चर हमारा क्या है, यहाँ y है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 9p इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 1p स्क्वायर हम कह सकते हैं, तो a का मान हमारा 1 होगा, जो कि 0 नहीं है। b हमारा 9 है, और c हमारा यानी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c हमारा 0 है। तो ये हमारी सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं कि दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या
नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, तो इसको हम खोलेंगे फॉर्मूला से, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसा आप चाहें। तो ये a है, ये b है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू, इधर आते हैं 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। होल वैल्यूज को हम एक साइड में ले आते हैं, यानी कि पक्षांतर कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इधर लाने से साइन बदल जाते हैं, ये तो सबको पता होगा। जब भी साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो हमारा देखो 2x नेगेटिव 2x पॉजिटिव, तो हमारा बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 7 इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारा निकल के आया था एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ए हमारा 1 है, 0 नहीं है, बी हमारा 0 है और सी हमारा 7 है। तो देखो ये फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x, होल वैल्यूज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर ला रहे हैं तो प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x हो गए, प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं है, मैक्सिमम पावर 2 है, बी हमारा 4 है और सी हमारा 6 है। तो ये फॉर्म निकल के आ गई क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। मल्टीप्लाई करेंगे x का x में एक्स स्क्वायर हो गया, x का 1 में 1x हो गया, माइनस 2 का x में माइनस 2x हो गया और माइनस 2 का 1 में माइनस 2 हो गया। इधर भी x का x स्क्वायर, x का 3 में 3x, माइनस 1 का x में माइनस x और माइनस 1 का 3 में माइनस का 3। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो 1x और 2x सेम वैल्यू है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x में से x गया 2x माइनस 3। होल वैल्यू एक तरफ लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर लाए तो साइड चेंज की तो साइन चेंज किया, साइड चेंज की तो साइन चेंज किया।
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का था 2x माइनस का 2x माइनस का 3 था, इधर आया प्लस का 3 RHS में रह गया क्या 0। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का खल्लास, माइनस 2x माइनस 1x, ये हो गया माइनस का 3x, और प्लस का 3 है माइनस का 2 है तो प्लस का 1 बचा इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, यानी ये है ही नहीं, इक्वल टू 0, कंडीशन ही फेल हो गई। कंडीशन होती है ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं हो सकता। जब ए 0 नहीं हो सकता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ही नहीं, इसकी डिग्री 1 है, डिग्री नॉट इक्वल टू 2, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैच करो, a 0 है, जब a 0 हो गई कंडीशन होती है a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a ही 0 हो गया, डिग्री 2 रही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूले से इसका एक्सपेंशन करेंगे, यानी प्रसार करेंगे। तो a की वैल्यू है हमारी x और b की वैल्यू है 2, तो a की यानी x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a है x, तो x इंटू बी 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी ज्यों का त्यों x प्लस 2, इधर आते हैं RHS में, ये हो जाएगा 2x क्यूब, 2x के एक्स स्क्वायर में 2x क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब हमारा होता है एक्स क्यूब ही रहेगा, 2 का क्यूब होता है 8, इधर आ जाओ 3 2 जा 6x, x प्लस 2, इधर हो गया 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x, उसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x इक्वल टू RHS में बचा 0। अब यहाँ शुरू करते हैं, देखो x क्यूब अब माइनस 2x क्यूब, जो लाइक टर्म होते हैं उनको हम जोड़ते या घटाते हैं। अब यहाँ प्लस का 1x क्यूब है, माइनस का 2x क्यूब है, तो माइनस का 1x क्यूब बचेगा। 6x स्क्वायर अकेला है बेचारा, और कोई नहीं इसका साथ देने वाला, तो 6x स्क्वायर अकेला आएगा। ओके, अब इसके बाद x देखते हैं, 12x 2x 14x हो जाएंगे। इसके बाद कांस्टेंट देखते हैं, कांस्टेंट भी शायद बेचारा अकेला ही है, कितना 8। ये आ गया हमारा सिंप्लीफाई होके। अब यहाँ देखो, जो हमारी डिग्री है, डिग्री हमारी 3 है, जो डिग्री है यानी घात है, पावर है, वो कितनी है 3 है। तो जब डिग्री 3 है तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म नहीं है, का रूप नहीं है। ठीक है, जब इसका रूप है नहीं तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीडियो बहुत जल्दी में बनाई है, संसाधनों का भी अभाव है। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।